नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। वेदांत फॉक्सकॉन ने भले ही सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने का फैसला गुजरात में किया हो, लेकिन वहीं महाराष्ट्र में घमासान लगातार जारी है। आदित्य ठाकरे बीजेपी और सिंधे गठबंधन की सरकार पर हमलावर हैं और आरोप ये लगाया जा रहा है कि दरअसल सिंधे और बीजेपी गठबंधन की सरकार ने ही इस प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र से गुजरात पहुंचा दिया है। लेकिन वहीं अब बीजेपी के नेता लगातार उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे और साथ ही एमवीएस सरकार के उन तमाम नेताओं पर हमलावर हैं जो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र में वेदांत और फॉक्सकॉन के साथ एमवीएस सरकार में ये डील हो चुकी थी, लेकिन सिंधे और बीजेपी गठबंधन की सरकार ने इसके लिए कोशिशें नहीं की। और इसी कड़ी में अब महाराष्ट्र बीजेपी के जो प्रमुख हैं चंद्रशेखर बावनकुले ने बाकायदा एक लेटर के जरिए ये जानकारी दी है और कहा है कि एमवीएस शासन के दौरान यानी उद्धव ठाकरे सरकार के दौरान इस परियोजना के लिए किसी समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर नहीं किया गया था या भूमि अधिग्रहण भी नहीं किया गया था। बावनकुले ने साथ ही ये भी कहा कि इसके लिए शिवसेना नेता उद्धव और साथ ही आदित्य ठाकरे और महाविकास आघाड़ी के दूसरे नेताओं को वेदांत फॉक्सकॉन परियोजना से हारने के लिए राज्य के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। यानी अब बीजेपी ने माफी की मांग कर दी है। किस तरह से इस पूरे प्रोजेक्ट को जब गुजरात में शिफ्ट करने का फैसला वेदांत फॉक्सकॉन ने लिया, उन्होंने गुजरात सरकार के साथ हस्ताक्षर इस समझौते पर किए, लेकिन उसके ठीक बाद से महाराष्ट्र में लगातार सियासत गरमाई हुई है। तमाम बड़े आरोप आदित्य ठाकरे की ओर से बीजेपी और साथ ही सिंधे गठबंधन की सरकार पर लगाए जा रहे हैं। आरोप आदित्य ठाकरे ने यहां तक लगाया है कि फॉक्सकॉन और वेदांत ग्रुप के साथ उनके अधिकारियों के साथ कोई मीटिंग देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जो कि मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनकी तरफ से नहीं की गई। 95% जो काम है वो इस डील को लेकर महाराष्ट्र में हो चुका था और ऐसे में ये डील गुजरात पहुंची है। आखिर इसमें किसकी गलती है? तमाम सवाल जो है वो आदित्य ठाकरे ने बीजेपी और सिंधे गठबंधन की सरकार पर दागे। साथ ही साथ आरोप ये भी लगाया कि दरअसल जगह अधिग्रहण हो चुकी थी, साथ ही इस डील पर सिर्फ हस्ताक्षर करने बाकी थे। लेकिन अब एक लेटर जो बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से जारी करते हुए उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे से माफी की मांग हो रही है। और आपको बता दें, अब इसी कड़ी में बीजेपी के नेता आशीष शेलार ने भी इस लेटर को ट्वीट करते हुए जो तमाम बातें लिखी हैं उसमें उद्धव ठाकरे सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि ठाकरे सरकार के 2.5 साल में वेदांता फॉक्सकॉन कंपनी को जमीन ही नहीं दी गई और ना ही कोई समझौता हुआ। जिस तरीके का दावा आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, सरकार का सबूत भी उन्होंने दिखाया है उस लेटर में। क्या आप इसलिए रोते हैं क्योंकि आप प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र में नहीं लाए? कंपनी को 2.5 साल के लिए आखिर क्यों लटकाया? क्या प्रतिशत के लिए बातचीत हुई थी? इसकी जांच होनी चाहिए। इस तरह से आशीष शेलार की ओर से ये ट्वीट किया गया है। साथ ही आपको बता दें, महाराष्ट्र बीजेपी के साथ साथ बीजेपी नेता राम कदम और तमाम बीजेपी के नेताओं की ओर से ट्वीट करते हुए उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर बड़ा हमला बोला गया है और ये मांग लगातार बीजेपी कर रही है कि अब इसके लिए महाराष्ट्र की जनता से आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि झूठे आरोप लगातार वो लगा रहे हैं कि इस समझौते के लिए जो जगह है वो आवंटित की गई। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि समझौता लगभग हो चुका था, लेकिन ये अब सामने आ चुका है कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था और ना ही हस्ताक्षर इस डील को लेकर हुए थे। और यही वजह है कि आरोप यहां तक लगाया जा रहा है कि इस तरीके से अब आदित्य ठाकरे झूठ बोलकर मराठी युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए आदित्य ठाकरे को महाराष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। जांच अब इस पूरे मामले की होनी चाहिए, नहीं तो सरकार युवाओं को भड़काने और दो समुदाय के बीच दरार पैदा करने के मामले में कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करती है? ये भी सवाल तमाम लोग कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि इस तरीके से आदित्य ठाकरे लोगों को भड़का रहे हैं, वो जन आंदोलन कर रहे हैं और इसको लेकर ही लगातार
सियासत गरमाई हुई है। जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को लेकर जब एमवीए के नेता अब आंदोलन करने पर उतर आए हैं, उनका ये कहना है कि शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने ही इस प्रोजेक्ट को गुजरात में पहुंचाया है। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है और अब इसको लेकर ही चंद्रशेखर बावनकुले की ओर से ये कहा गया है कि मेरे पास एक लेटर है जिसमें ये कहा गया है कि महाराष्ट्र सरकार ने अब तक वेदांत फॉक्सकॉन के साथ किसी भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए और इसी तरह महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम की कोई भूमि वेदांत फॉक्सकॉन को आवंटित नहीं की गई, इसलिए कोई जानकारी नहीं है सर्वेक्षण संख्या या समझौते के बारे में। ये बड़ी बात चंद्रशेखर बावनकुले की ओर से कही गई है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ है, उद्धव ठाकरे सत्ता से बाहर हो गए हैं और उसके बाद शिवसेना के ही नेता एकनाथ शिंदे ने बगावत करके बीजेपी के साथ गठबंधन करके उन्होंने सत्ता पर वो काबिज हुए हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और एक बार फिर से सत्ता वापसी का जरिया जो है वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे खोज रहे हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र में जो कहीं ना कहीं उनकी राजनीति लगातार कमजोर हो रही है, जिस तरह से उनकी पार्टी कमजोर हो रही है, क्योंकि फिलहाल शिवसेना दो धड़ों में बटी हुई है और कहीं ना कहीं शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है, शिवसेना की जो पहचान है वो भी उद्धव ठाकरे खो सकते हैं। उद्धव ठाकरे का क्या पार्टी पर वर्चस्व रहेगा, ये आने वाले वक्त में फैसला होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इससे पहले ही तमाम ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, तमाम इस तरीके के कहीं ना कहीं कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि महाराष्ट्र की जनता को साधा जा सके। और अब इस डील के साथ ही सही इस तरह से ये जन आक्रोश आंदोलन आयोजित किया गया 24 सितंबर को पुणे के तालेगांव में, सिर्फ इसी डील को लेकर कि ये जो डील है वेदांता और फॉक्सकॉन की, ये गुजरात सरकार के साथ इस पर हस्ताक्षर हो चुका है। कई हजार युवाओं को इसके चलते रोजगार भी मिलेगा। आपको बता दें कि गुजरात में जो सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने की घोषणा वेदांत और फॉक्सकॉन ने की है, 20 अरब डॉलर का ये प्रोजेक्ट है जिसको लेकर महाराष्ट्र में फिलहाल इस तरह से घमासान जारी है। लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी इन तमाम उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के आरोपों को लेकर जवाब दे चुके हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया कि पिछले 2.5 साल से महाराष्ट्र में अस्थिरता महाराष्ट्र के मेगा प्रोजेक्ट को खोने का एक बड़ा कारण थी। साथ ही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि दरअसल एक परियोजना वेदांता फॉक्सकॉन महाराष्ट्र से चली गई, लेकिन हमने इसे लाने के लिए 1 महीने तक कड़ी मेहनत की है। दुर्भाग्य से वेदांता फॉक्सकॉन ने पहले ही एक फैसला ले लिया था, क्योंकि पिछले 2.5 साल के लिए महाराष्ट्र में अस्थिरता थी, किस तरह से कंपनी को लटकाया जा रहा था, ये तमाम चीजों का जिक्र उनकी तरफ से भी किया गया है। लेकिन आपको ये बताते हैं कि वेदांता के जो चेयरमैन हैं उनका बयान इससे पहले सामने आ चुका है। उनकी तरफ से ये जानकारी देते हुए ये भी कहा गया था कि महाराष्ट्र में भी वो अपनी यूनिट स्थापित करेंगे, आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में भी वो सरकार से बातचीत करेंगे। चूंकि ये शुरुआत जो है ये गुजरात के अहमदाबाद से हो रही है, वहां ये 20 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है जिसका शुरुआत जिसकी होगी गुजरात में, लेकिन वहीं देश के तमाम दूसरे राज्यों में भी कहीं ना कहीं यूनिट जो है वो स्थापित की जाएगी, तमाम ब्रांचेस खोले जाएंगी। इस बात का जिक्र उनकी तरफ से किया गया था। ये महज शुरुआत है और कहीं ना कहीं इसको लेकर ही इस तरीके का घमासान जो है वो महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ा दावा जो है वो महाराष्ट्र के ही एक पत्रकार समीर ठक्कर की ओर से किया गया है। समीर ठक्कर ने ट्वीट किया है जिसमें उनकी तरफ से दावा किया गया है कि महाराष्ट्र और वेदांत फॉक्सकॉन सौदा सफल नहीं हुआ, क्योंकि उद्धव ठाकरे के मंत्रियों ने एमवीए सरकार का नेतृत्व किया। सुभाष देसाई और साथ ही अनिल परब का नाम उन्होंने लिया है और बताया है कि वेदांता ग्रुप से 150 करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। ये दावा समीर ठक्कर की ओर से किया गया है। इतना ही नहीं, भूषण सुभाष देसाई के मंत्री बेटे के लिए कुछ
एहसान भी मांगा गया था। तो उस तरीके का दावा उनकी तरफ से किया गया है कि किस तरह से वेदांता ग्रुप से भी रिश्वत की मांग की गई थी। ये दरअसल इस ट्वीट के हवाले से ही हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आखिर इसमें कितनी सच्चाई है ये आने वाले वक्त में देखना होगा, लेकिन फिलहाल गुजरात में अब सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने की घोषणा बाकायदा गुजरात सरकार के साथ पर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं वेदांता और फॉक्सकॉन कंपनी के। लेकिन उसके बावजूद भी महाराष्ट्र में सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है और अब बीजेपी ने आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे से महाराष्ट्र की जनता से माफी की मांग कर दी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।